Students, today we will discuss factors affecting position of equilibrium, how the position of equilibrium can be changed. So we have four factors which we have to discuss. One is change in concentration, change in temperature, or change in pressure, and the last one is using of catalyst. So the first one is जो पहला है आपके पास, that is changing concentration. What happen if you will change the concentration of reactants or products? Changing concentration, right? Okay, concentration किसकी होगी? Concentration of reactants or products. ये जो आप concentration की बात करेंगे, that is concentration of reactants या फिर product की बात हम कर रहे हैं, products, right? Or we know what is concentration. Concentration is amount of the substance in the given volume. So सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट कि क्या होगा अगर आप चेंज करेंगे कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि रिएक्टेंट्स के लिए अगर हम बात करेंगे, इफ यू आर चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के केस में क्या होगा? If concentration of the reactant is increased, if concentration of reactants, either one or all reactants is increased, तो क्या होगा? Forward reaction will increase. Forward reaction will increase. और आप ये कह सकते हैं forward reaction rate of forward reaction will speed up, will increase. ठीक है. अच्छा, अब सेकेंड है, एक दफा तो आपने इंक्रीज कर ली, अब सेकेंड टाइम अगर आप उसको डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, तो क्या होगा? इफ concentration of reactants is decreased, so backward reaction will speed up, rate of backward reaction will be speeded up, backward reaction will increase. ठीक हो गया? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इक्विलिब्रियम को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो दैट ट्राइज टू मिनिमाइज द चेंज. जो आपने चेंज लाए हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कुछ भी आप चेंज करेंगे तो रिएक्शन ट्राइज टू मिनिमाइज दैट चेंज. तो उस चेंज का इफेक्ट कम करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा या फिर बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा. ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव हाइड्रोजन गैस reacts with iodine gas, this is equilibrium reaction, or it forms two hydrogen iodide in gaseous state. So this reaction is at equilibrium. ओके, इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका मतलब है कि जो आपका रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक. और एट द इक्विलिब्रियम, at this point, concentrations of all the substances present in the mixture, their concentration becomes constant. These are the 2 points which are essential for the equilibrium point. तो अगर आपने इसके concentration को change करते हैं, अगर हम concentration of reactants, if these are the reactants, आप इसकी concentration को increase करें, you are increasing the concentration. आपने concentration को क्या कर दिया? Increase कर दिया. Concentration has been increased. Now more reactants, they react together, form more products, so forward reaction will increase. ठीक है. अगर आपने concentration increase कर दी है तो effect क्या आया? Change क्या आएगी? Result क्या होगा?
बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो गया, तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी? एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इक्विलिब्रियम मींस डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपका राइट साइड को जाएगा। जिस साइड का रिएक्शन तेज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो इक्विलिब्रियम मूव्स टू, इक्विलिब्रियम मूव्स टू राइट हैंड साइड, इट मूव्स टू राइट हैंड साइड। ठीक। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं, अगर आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज की है यूजिंग द सेम रिएक्शन, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन कम करते हैं, लाइक अगेन हमारे पास सेम वही रिएक्शन मिक्सचर है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस reacts with I2 gas at equilibrium, they form two hydrogen iodide, right? अच्छा, अब इस दफा हम क्या कर रहे हैं? दिस टाइम वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। आपने कंसंट्रेशन कम कर दी है, कंसंट्रेशन हैज बीन डिक्रीज्ड, कंसंट्रेशन को आपने कम कर दिया। जब कंसंट्रेशन आपने कम कर दी, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गई, इस जगह पे रिएक्टेंट्स की आपने अमाउंट कम कर दी है, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होंगे वो डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट बनाएंगे, ताकि ये जो डेफिशिएंसी हो गई है इसको पूरा किया जा सके। सो बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। आपका क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन will increase, राइट? एंड और जो इसी के साथ इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? इक्विलिब्रियम मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये तो इफेक्ट हो गया कि अगर आपने रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर कोई चेंज लाए, तो व्हाट हैपेंड इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स की अगर आप कम ज्यादा करेंगे कंसंट्रेशंस, तो फिर क्या होगा? प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं? अगर प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या होगा बाय इंक्रीजिंग। इफ concentration of products increased is increased, then बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। वही बात जो भी हमने वहां डिस्कस की है रिएक्शन में, सेम वही सिचुएशन होगी। बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप कंसंट्रेशन इसकी आप डिक्रीज करते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज डिक्रीज्ड, राइट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। तो ये आपके पास हो गया कंसंट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज अगर लाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ओके, changing temperature. The second effect is changing temperature. अच्छा, जब आप टेम्परेचर इफेक्ट चेक करेंगे, तो यू हैव टू फाइंड आइदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और changing temperature. Okay, if we change the temperature, what will happen? If you discuss the changing effect of temperature,
तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी नो के एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं उनकी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है दैट इज नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन से दो पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखना है कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक reactions are speed up or they are favorable, और favorable या आप इसको कहते हैं कि increase at lower temperature। इस तरह से on endothermic reactions और endothermic reactions are favorable, या आप उसको कह सकते हैं कि they are increased at higher temperature। तो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि जैसे we have reaction nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen forms, and the reaction is exothermic। ठीक है, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब the value or the information which is given for this reaction, ये जो आपको डेल्टा एच नेगेटिव है, दिस इज ओनली फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड के लिए हमेशा जो भी चीज दी गई होगी ये फॉरवर्ड के लिए होगी। इफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, एंडो हो जाएगा। एंड द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, यही वाला जो रिएक्शन है इसके इक्विलिब्रियम पे है। दिस इज एट इक्विलिब्रियम कब, जब टेम्परेचर जो है दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। दीज आर द सपोज्ड वैल्यूज। तो अगर आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, कोई डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज किया कहाँ से, आपके पास 400 पे वो इक्विलिब्रियम पे था और आपने उसको डिक्रीज करके लेट्स से कि आप उसको 150 डिग्री तक कर दें, तो क्या होगा। हमने बोला कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपने अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो काफ़ी होती है उनको उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। दैट्स व्हाई दे नीड नॉट टू मच एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर ये है तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल स्पीड अप। इसका इफेक्ट क्या होगा, जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, फॉरवर्ड reaction will increase, और इक्विलिब्रियम की तरफ हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मूव्स टू, इक्विलिब्रियम मूव्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल मूव टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इज इंक्रीज, आप 400 से लेट से आपने 600 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
तो क्या होगा अब, इस वक्त क्या होगा, इस वक्त बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडो है और सब के सब एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पीड अप होते हैं हाई टेम्परेचर। बैकवर्ड रिएक्शन increase as backward reaction is endothermic. Backward reaction और यहाँ भी आप मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज exothermic. और equilibrium moves to, this time equilibrium will move to left hand side क्योंकि उस साइड का रिएक्शन इंक्रीज हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर इफेक्ट कैसे काम करता है, चेंजिंग प्रेशर। These effects only work on इसके ऊपर क्या करेगा जब आप gaseous substance हो, this is countable only for the gaseous substances। अगर आपके जो gaseous substances है, यानी आपका जो gaseous reactants अगर आपके पास है या gaseous products अगर है तो then pressure will count क्योंकि gases can be compressible। इसके लिए क्या चीज आपको काउंट करना पड़ेगी, इसकी दो इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। you will check the number of moles. If number of moles are equal, if number of moles of reactants and products are same in the equation, the pressure has no effect, pressure does not affect। अगर ऐसा है तो pressure has no effect, pressure has no effect। कब? if number of moles in the equation for the reactant side or the product side are the same, then pressure has no effect। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रिएक्शन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। We have split into gases और this is 2H by 3। This reaction is at equilibrium if pressure is, for example, if pressure is like 110 atmosphere, अगर pressure यहाँ बड़ी equilibrium है। Now, does effect work if we change the pressure? क्या इस पे काम होगा? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं, 1 मोल फॉर हाइड्रोजन एंड 1 मोल फॉर आयोडीन। तो टोटल वी हैव 2 मोल्स। प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल हैं, वी हैव ओनली 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, so pressure does not affect, does not affect। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम। But if moles are not equal, if number of moles are unequal, number of moles are unequal, the number of moles unequal होंगे तो प्रेशर कैसे काम कर रहा होगा,
Reaction goes to the side. Yes, ma'am. इस तरह से pressure is decreased. The reaction goes to the side as more reactants. ओके, क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं. Scientist investigates the reaction of the iron and steam in a closed system. Dynamic equilibrium mixture is established. Reaction दे दिया. अच्छा, एग्जामिनर पूछ रहे explain why the concentration of the steam and the hydrogen do not change once the dynamic equilibrium mixture has been established. क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अब सारे फैक्टर्स आप चेक करें कि क्यों कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है. उसने पूछा है कि जो इक्विलिब्रियम आ गया है तो क्यों इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गए, सेम हो गए. क्योंकि आप देखें यहाँ पर उसने बताया आपको कि इक्विलिब्रियम मिक्सर जो है वो इस्टेब्लिश्ड है, कंसंट्रेशन क्यों नहीं चेंज हो रही है. अब किसी फैक्टर की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ आप ओवरऑल बताएंगे कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमेशा ऐसे ही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है. अच्छा, दूसरी वाली बात हम कंसंट्रेशन की इसलिए नहीं करेंगे कि दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही बैकवर्ड रिएक्शन. अच्छा जी, फिर द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. Sorry, question again. The pressure of the equilibrium mixture is increased. The temperature of the closed system is kept constant. Predict and explain what will happen, if anything, to the composition of the equilibrium mixture. इसी के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, राइट. क्या चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द प्रेशर. प्रेशर आपने क्या किया, प्रेशर हैज बीन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर दिया. So, to check the pressure effect, we have to count the number of moles for the gaseous substances. So, 4 moles of the gases are here. We cannot count the moles of solid or liquid. इसी तरह से यहाँ पर gases के 4 moles. तो number of moles for the reactant and the products are same. तो हम लिखेंगे कि pressure does not affect. Pressure has no effect. Equilibrium, sorry, वो आपसे पूछ रहा है composition. So composition will not change. Composition will not change as number of moles of reactants, gas reactants and gas products. Products are same. Okay, are same in the equation. So pressure has no effect. Pressure has no. Okay. इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन दिया है. नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइनिंग टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन आपके पास 140 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे है.
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दिस इज डार्क ब्राउन कलर गैस और N2O4 इज अ कलरलेस गैस। यहाँ पर इनके गैसेस के कलर है, दिस इज डार्क ब्राउन कलर और दिस इज कलरलेस साइड। द प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर आप कम करें, प्रेशर आपने डिक्रीज किया है तो प्रेशर किस साइड पे जाएगा, द टू नंबर ऑफ मोल्स आर ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड वन आर ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो कलर ऑफ द इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, कलर बिकम्स डार्क ब्राउन, तो डार्क ब्राउन हो जाएगा बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, बैकवर्ड रिएक्शन increase as reactant side has less number of moles, less moles. Equilibrium moves to left hand side. Okay. The temperature of the equilibrium mixture is increased, the pressure is kept constant. अब pressure increase किया है, ठीक है, इस बार pressure को increase किया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है और हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो कलर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होगा, ये चीज देखने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज, तो अगेन we have dark brown gas, we have more dark brown gas, color becomes dark brown, and backward reaction is speed up, reduced, okay. With endothermic reaction. Or equilibrium moves to left hand side.